गुड इवनिंग। अब साइंस में चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है रेडिएशन। 3 टाइप के हमने हीट ट्रांसफ़र मेथड हमने पढ़ना है। 2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एक कंडक्शन हमने पढ़ लिया। सेकेंड टाइप का हीट ट्रांसफ़र हमने कन्वेक्शन पढ़ा। उसके बाद थर्ड टाइप का हीट ट्रांसफ़र है रेडिएशन। ठीक है। वी फील वार्म व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। जैसे हम इलेक्ट्रिक हीटर के नज़दीक बैठते हैं तो हमें वार्म महसूस, हमें गर्मी महसूस होता है ना। हाउ डज द हीट ट्रैवल फ्रॉम द हीटर टू आवर बॉडी। ये जो हीटर है यहाँ से हमारे बॉडी तक हीट कैसे पहुँचता है। द एयर बिटवीन अस एंड द हीटर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हीटर और हमारे बीच में जो हवा है, एयर है, वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट मीन्स उससे हीट पास नहीं होता। देयरफॉर हीट कैन नॉट बी Therefore heat transfer cannot be due to conduction। तो हो नहीं सकता कि वो एयर की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी इवन बी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से भी नहीं हो सकती क्योंकि हॉट एयर जो है सराउंडिंग द हेयर एटर विल बिकम लाइट एंड राइज अप एंड नॉट टूवर्ड्स अस। अगर कन्वेक्शन से होते, अगर एयर की वजह से ये गर्मी हमें होती तो एयर जो है अगर गर्म हो जाते ऊपर की तरफ राइज हो जाते और ऊपर कमरे में छत की तरफ चले जाते, हम तक नहीं पहुंच पाते। तो ना तो ये कंडक्शन की वजह से हो रहा है, ना तो कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है। इफ द हीटर इज स्विच ऑफ, अगर हम हीटर को बंद कर देंगे, वी इमीडिएटली फील कोल्ड, हमें तुरंत ही सर्द लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये हमें क्या बताते हैं, दिस शोज दैट द एयर अराउंड अस रिमेन कोल्ड। क्योंकि वहाँ पे जो एयर था वो ठंडा का ही ठंडा था। जब हीटर लगाया था तब भी ठंडा था, जब हीटर को बंद किया तब भी ये, ठीक है, कोल्ड था। दैट मीन्स एयर की वजह से ये हीट हम तक नहीं पहुंचते। ठीक है। thus there must be a third process of heat transfer in which the medium, air is the medium in this case, is not heated and yet there is a transfer of heat. This process is called radiation. तो हीटर से हम तक जो हीट पहुंचता है ना तो वो कन्वेक्शन की वजह से हुआ ना तो कंडक्शन की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की, किसी को लेके जाने, उस हीट को हम तक पहुँचाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस टाइप की हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है। वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। जो सूरज से हमें धूप मिलता है, हीट मिलता है, वो रेडिएशन की वजह से। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज वैक्यूम। जो अर्थ और सन के बीच में जो जगह वो ज्यादातर खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं। ठीक है, वैक्यूम होते हैं। The heat from the sun reaches are traveling through the vacuum। जो सूरज है वहां से जो हीट है अर्थ तक, हम तक इसी वैक्यूम के जरिए पहुंचते हैं। ठीक है। The heat energy transfer without the need of any medium is called radiant heat। जो सूरज से हमें हीट मिला उसको सूरज से हम तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई इसको लाने की जरूरत नहीं है। उस हीट को हम कहते हैं रेडिएंट हीट। ठीक है। So radiation is the process of transfer of heat from hot body to cold body without affecting the medium। Radiation needs no medium। जो हीट ट्रांसफर हो, मान लो ये सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है। अब सन से अर्थ तक जो हीट, अब सन जो है हॉट है और हमारा अर्थ जो है कोल्ड है। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है। हमेशा हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते थे, हॉट से कोल्ड की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब रेडिएशन में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉट से कोल्ड की तरफ, बट इस हीट को कोल्ड तक पहुंचाने के लिए किसी मीडियम की, कोई इसको हीट को लाने का जो मीडियम है उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद हीट यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। इस टाइप की हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है। और रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी जरिए की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कन्वेक्शन में क्या था, हीट को ट्रांसफर होने के लिए वो मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके जाते थे। इसी तरह कंडक्शन में वो चीज़ें एक दूसरे के टच में होना चाहिए था, कंटेक्ट में होना चाहिए था। लेकिन रेडिएशन में ना ये दोनों चीज़ें कंटेक्ट में है, ना ही कोई इस हीट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉट एंड से कोल्ड एंड तक। इस टाइप की हीट रेडिएशन ट्रांसफर को हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएंट लाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। लाइट क्या है, एक टाइप का रेडिएंट एनर्जी है।
also travels at a great speed in all direction from the body, emitting it and does not need any material. जो लाइट है ये भी टाइप का एक रेडिएशन, इसको जिस मीडियम से निकलेगा वो उस मीडियम से चारों तरफ वो मूव करते हैं, और इस लाइट को किसी दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। When light falls on a body, it is partly absorbed and partly reflected. यहाँ पे लाइट जब किसी बॉडी पे किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो उस लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ हिस्से को वापस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन रेड, जैसे लाइट किसी बॉडी पे पड़ा तो कुछ उसमें से एब्जॉर्ब हुआ, कुछ वापस छोड़ दिया। इसी तरह जब किसी बॉडी पे हीट एनर्जी रेडिएंट हीट पड़ती है तो उसमें से कुछ रेडिएंट हीट जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर देता है और कुछ वापस छोड़ देते हैं, ठीक है। The absorbing power or reflecting power of any substance depends upon आप कौन सा चीज हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सा चीज हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड रहते हैं। एक नेचर ऑफ द सरफेस, जिस भी बॉडी की सरफेस पे पड़ेगी उसका नेचर कैसा है, ठीक है। और दूसरा कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे पड़ेगी उसका कलर कैसा होगा, ठीक है। अगर सरफेस शाइनी स्मूथ होगा तो वो ज्यादा लाइट को वापस कर देगा, जैसे यहाँ पे लाइट पड़ेगी ज्यादातर लाइट को वो वापस कर देगी। कब? अगर इस ऑब्जेक्ट का बॉडी का जो सरफेस है वो चमकने वाला और स्मूथ होगा, ठीक है। बट अगर इस ऑब्जेक्ट का सरफेस डल होगा और रफ होगा तो ज्यादातर लाइट को ये अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस शाइनी है, चमकने वाला है, स्मूथ है तो वो ज्यादातर लाइट को वापस छोड़ देगा। अगर रफ है और डल है, कलर डल है, ब्लैक है, ब्राउन है, इस तरह डार्क कलर का है तो वो ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर देते, ठीक। उसके बाद है चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स। We wear white or light colored clothes during summer because white or light colored clothes absorb less heat and keep us cool. गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो ज्यादातर हीट को वापस छोड़ देते हैं और बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ठंडा करके रखते हैं हमारे बॉडी को। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, वी वियर ब्लैक और डार्क कलर क्लोथ ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े और ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर अभी हमने पढ़ा जिस ऑब्जेक्ट का कलर डल होगा वो अच्छे से हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो क्या है, ब्लैक या डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज्यादातर हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और जिसकी वजह से हमें वो गर्म करके रखते हैं, ठीक है। इसी तरह वूल जो होते हैं ऊन, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से हम सर्दियों में ज्यादातर ऊन के कपड़े पहनते हैं ना, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर हीट को निकालने नहीं देता। एक दूसरा, द सो एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर इन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। दूसरा, जो वूलन क्लॉथ होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है जिसमें वो हवा को पकड़ के रखते हैं। अब हवा है, एयर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो एयर भी हमारे बॉडी से हीट को बाहर जाने से रोक के रखते हैं। तो इसीलिए हम सर्दियों में ऊन के कपड़े, वूल के कपड़े और ब्लैक या डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें जो है ये चीज़ें गर्म करके रखें। और सर्दियों में ये, और गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े जो वाइट कलर के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं वो पहनते हैं, क्योंकि वो लाइट कलर जो है या वाइट कलर के कपड़े हो बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्मस फ्लास्क। A thermos flask is a special type of vessel which keeps hot liquid hot and cold liquid cold. थर्मस फ्लास्क क्या होता है? ये सब वेसल जो गर्म को गर्म बना के रखता है और जो ठंडी चीज़ है उसको ठंडा रखता है ना। ये इस तरह से बना होता है क्योंकि वहाँ पे हीट जो होता है ना लॉस होने देता ना गेन होने देता, कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ताकि ये सारी चीजें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ना हो, इसीलिए हम थर्मस फ्लास्क में चाय या चीजें, ठंडी चीजें फिल करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं वर्कशीट पे, एमसीक्यू में देखो, साउंड सॉलिड ट्रांसफर हीट बाय सॉलिड में किसके जरिए हीट ट्रांसफर होता है? सिर्फ कंडक्शन के जरिए, है ना। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, इसमें से कौन सा हीट ट्रांसफर का मीडियम है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होते? तो वो अभी हमने पढ़ा रेडिएशन, ठीक है।
जब हम किसी मेटल के रोड के एक तरफ को गर्म करते हैं तो दूसरी तरफ हीट हो जाते हैं, और वो किसकी वजह से होता है? कंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर का रेंज कहाँ से होता है? 35 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। उसके बाद सर्कल था ओड वन, देखो सिल्वर, कॉपर, वुड, एल्यूमिनियम। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों मेटल है, और वुड हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। पेपर, लेदर, आयरन, क्लोथ्स। आयरन जो है मेटल है, बाकी तीनों मेटल नहीं है, ठीक है। फॉल सीलिंग, इग्लू, वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर, बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है हमें ये भी इंसुलेटर है, फॉल सीलिंग भी इंसुलेटर है, इग्लू भी हम कह सकते हैं इंसुलेटर है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो वॉल होता है वो मेटल का बना होता है, ठीक है। उसके बाद डेस्क थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर और बॉडी, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं? क्लिनिकल, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उसमें मर्क्यूरी का यूज़ नहीं होता। शाइनी एंड स्मूथ सरफेस, यहाँ पे लिखना स्मूथ, ठीक है। शाइनी एंड स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर, जो जिस भी ऑब्जेक्ट के, जिस भी बॉडी के सरफेस चमकने वाला और स्मूथ हो वो लाइट को बहुत ज़्यादा वापस रिफ्लेक्ट करके छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ मटेरियल दैट आर, जो कुकिंग बर्तन होते हैं, प्रेशर कुकर या दूसरे वेसल, उनका जो हैंडल होता है वो किसका बना होना चाहिए? इंसुलेटर का, क्योंकि उसमें से हीट पास नहीं होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर डज नॉट हैव मर्क्यूरी, इसमें से कौन से थर्मोमीटर में मर्क्यूरी नहीं होता? सॉरी, इसमें डिजिटल में नहीं होते, ठीक है। ऑन डिपिंग अ प्लास्टिक इन स्टील स्पून इन हॉट वाटर, जब हम गर्म पानी में स्टील के स्पून और प्लास्टिक के स्पून को छोड़ देंगे तो कौन सा स्पून गर्म हो जाएगा? स्टील का, क्योंकि स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना, कल मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो यूट्यूब का सिलेबस है चैप्टर नंबर 3 और 4 ये भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इन चीज़ों को घर बैठ के अच्छे से पढ़ना, ठीक है।